दिल्ली की लाहौरी गेट में हुई 80 लाख की लूट के मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर 79,50,000 रुपए बरामद किए हैं। लाहौरी गेट, थाना कोतवाली और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीमों ने यह सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी का सहारा लिया और आरोपियों को दबोचा। आरोपियों में एक पहले भी चोरी के मामले में शामिल रहा है। दरअसल बीते 17 मार्च को शाम के करीब 6 बजे हैदरकुली चांदनी चौक की गली से गुजर रहे शख्स को पिस्तौल की नोक पर रोककर उसके कंधों पर टंगा बैग छीनने की कोशिश की। जब युवक ने इसका विरोध किया तो युवक ने पिस्तौल निकालकर डराया और एक फायर भी कर दी। लाहौरी गेट के चांदनी चौक में दिन दहाड़े 80 लाख की लूट ने सनसनी का माहौल बना दिया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक आरोपी की पहचान हुई, जिसके बाद कुल 6 टीम बनाई गई, जिसमें स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस भी शामिल थी। लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन के अंदर एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को गन पॉइंट पे हैदरकुली के अंदर लूट लिया गया था 80 लाख रुपए। तो उसके बाद उसके अंदर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू हुई और उसके अंदर हम लोगों ने उसका पूरा सीक्वेंस देखा। वो व्यक्ति जिसका नाम था अजमाल भाई, वो आरके एंटरप्राइज जो फर्म है उसके अंदर पिछले 7 साल से काम कर रहा है और उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। हम लोगों ने एक टीम बनाई, इसमें हमारे एडिशनल डीसीपी मैडम एसीपी कोतवाली शंकर बैनर्जी के नेतृत्व के अंदर स्पेशल स्टाफ, थाना कोतवाली और थाना लाहौरी गेट की संयुक्त टीमें, 6 टीमें थी जो पूरे इस ऑपरेशन के अंदर लगी और हमारा उद्देश्य ये था कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और रिकवरी हो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिकवरी की संभावना कम होती जाती है। या उसके अंदर सीसीटीवी फुटेजेस को स्टार्ट किया देखना और उसके अंदर पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमाल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब वो कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है, जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। और इस दोनों व्यक्तियों के ऊपर टीम ने 2 अलग अलग दिशाओं पे दोनों को ट्रैक करने का काम स्टार्ट किया। साथ ही शुरू के अंदर हमें ये भी एक एंगल था कि जिसके साथ लूट हुई है क्या वो भी इस वारदात में इन्वॉल्व है कि नहीं। इन सभी एंगल्स के ऊपर हमारी टीम्स ने काम करना स्टार्ट किया और सीसीटीवी फुटेजेस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोगों को जो स्पॉटर था वो व्यक्ति दरियागंज तक हमने उसको ट्रैक किया। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो एफआरएस सिस्टम है उस एफआरएस सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था और कोतवाली के अंदर 2023 की इसकी चोरी की इन्वॉल्वमेंट थी। सिमिलरली इसने 2023 में भी एक इन्फॉर्मेशन पास की थी 10 लाख रुपए की और वो 10 लाख कैश उसमें चोरी हुआ था और उसके अंदर उस समय 7.5 लाख रुपए रिकवर हो गए थे। तो फिर हमारी टीम ने इसको दरियागंज से ही इसको अरेस्ट किया मोहम्मद अली को और फिर मोहम्मद अली के साथ पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। जांच के दौरान देखा कि आरोपी कूचा घासीराम से बाहर निकल रहा था, जिसके बाद फुटेज में उसका चेहरा साफ हो गया। आरोपी की पहचान की गई तो पता चला कि आरोपी का नाम मोहम्मद अली है और उसके बाद मोहम्मद अली को दरियागंज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अली की निशानदेही पर पुलिस ने समीर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। समीर वही शख्स है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। और मोहम्मद अली से पूछताछ जब हुई तब उसके बाद पता चला कि
जो व्यक्ति जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने बैग छीना था, उसका नाम हमारे पास सामने आया और फिर हमने उसको अरेस्ट करने के लिए स्पेशल वापस एक टीम को हमने भेजा। इसके बाद हमें ये पता चला कि जो वारदात को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसका नाम समीर है और वो शाम को ही एक इलाका है दरियागंज का ही, वहाँ पे वो आएगा और उसके अंदर उसको उन दोनों का मुलाकात होगी। पैसे भी उसका चालान जो जगह थी वहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया। वहाँ पे हमारी प्लेन क्लोथ में टीम्स डिप्लॉयड थी और उसमें वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया और उसको समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर के पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपये 79.50 लाख रुपीज़ यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। अभी हम लोग आज इसको कोर्ट में पेश करेंगे और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कस्टडी की, ताकि बचे हुए जो 50,000 रुपये हैं उसको और रिकवर किया जा सके और इसने ये हथियार कहाँ से लिया है उसके सोर्स की तहकीकात की जा सके। इस प्रकार हम लोगों ने विदिन 24 आवर्स जो ये बड़ी सेंसेशनल घटना हुई है लूट की, 24 घंटे के अंदर ही हमारी टीमों ने इसके ऊपर पूरी मेहनत करके पूरा इस पे लग के इन्होंने दोनों व्यक्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उन दोनों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% के आसपास हमारी रिकवरी भी हो गई। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली 2023 में भी इसी तरह का मामला दर्ज रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसके घर से लूटे गए 80 लाख रुपए में से 79,50,000 रुपये और एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब समीर को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड लेकर आगे की तफ्तीश करेगी और लूटे गए 80 लाख में से बाकी के पैसे कहां गए ये भी पता करने की कोशिश करेगी। साथ ही पुलिस अब इसका भी पता करने में लगी है कि जो हथियार बरामद किया है वो कहां से आया था। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।